नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी जी ने फॉरेन कंट्री में कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से यहां पर पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ गई है। आप देख सकते हो यहां पर इस बार राहुल गांधी जी का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को एलिमिनेट करने में लगी हुई है। ये आप देख सकते हो खबर, राहुल गांधी टारगेट्स मोदी गवर्नमेंट इन जर्मनी, बीजेपी प्रपोजिंग एलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली राहुल गांधी जी का क्या कहना था, बीजेपी ने क्या जवाब दिया और क्या इंपैक्ट होता है इसका, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर 50% सेल इस क्रिसमस सेल पर आपको मिलेगा। मतलब अगर आप हाईएस्ट डिस्काउंट चाहते हैं हमारे किसी भी यूपीएससी बैच में, तो ये सबसे सही मौका है, जिसके अंदर 2027 का जो बैच है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलता है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ओपोजिशन है लोकसभा में, आप सब जानते हैं। उन्होंने ये जो रिमार्क्स है जो मैं आपको बताऊंगा आगे, ये बेसिकली जर्मनी के बर्लिन में वहां पर हैटी स्कूल है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। बेसिकली वो इसी के दौरान यहाँ पर स्पीच दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और उसी के दौरान यहाँ पर उन्होंने ये बयान दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कल नहीं दिया गया, ये बेसिकली लास्ट वीक का है जो कि अभी सामने आया। और लास्ट वीक अगर आपको याद हो तो अभी इंडियन पार्लियामेंट सेशन में चल रहा था, एंड ये एक मेजर पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म हो गया है कि जब पार्लियामेंट सेशन में चल रहा है, आप फॉरेन कंट्री में जाकर कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं। और ये मायने क्यों रखता है? देखो, जो स्टेटमेंट दिया जाता है ना सीनियर इंडियन लीडर्स के द्वारा फॉरेन में, तो इसकी वजह से काफ़ी इंटेंस स्क्रूटनी होती है, क्योंकि भारत का जो ग्लोबल परसेप्शन है डेमोक्रेसी को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, वो शेप होता है। और राहुल गांधी जी का जो रिमार्क्स है, बेसिकली लंबे समय से जो डिबेट चलता आ रहा है भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को लेकर, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को लेकर, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग को लेकर, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। देखो, सबसे पहले उन्होंने यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमिनेशन की बात की। राहुल गांधी जी का कहना था कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मल तरीके से नहीं हटाया जा रहा है, रिपील नहीं किया जा रहा है, बट उनका आर्गुमेंट ये था कि अभी जो पार्टी पावर में है बीजेपी, वो बेसिकली क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है उसको लगातार डाइल्यूट करने में लगी हुई है। मतलब बिना अमेंड किए जानबूझकर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। तो यहां पर जैसे कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सारी चीजें अंडरमाइन हो रही हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आप इसी को ही अंडरमाइन करोगे, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से खत्म करने में लगे हुए हो। तो उनका क्लेम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल इरोजन इन प्रैक्टिस में था, मतलब कोई लीगल तरीके से अबॉलिश नहीं किया जा रहा है। अगर यहां पर कहा जा रहा है राहुल गांधी जी के द्वारा कि बीजेपी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को एलिमिनेट कर रही है, तो ऐसा नहीं कि फॉर्मल तरीके से, लेकिन यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन का अस्तित्व है वो खत्म होता जा रहा है। फिर दूसरा, उन्होंने यहां पर इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहा कि किस तरह से जो पार्टी पावर में है वो इंस्टीट्यूशन को अपने अंडर में पूरी तरह से कैप्चर करने में लगी हुई है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। चाहे देश के अंदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो गई, सीबीआई, ईडी, ये सब आप सुनते रहते होंगे, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हो गए, इलेक्शन रिलेटेड मैकेनिज्म हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मीडिया इकोसिस्टम हो गया। तो ये पूरे जितने भी इंस्टीट्यूशन है देश के अंदर, उसको सरकार ने अपने अंडर में पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया है या फिर कंट्रोल कर लिया है। तो उनके द्वारा आर्गुमेंट बेसिकली ये दिया जा रहा था कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मेन काम है इंडिपेंडेंटली काम करना, और अगर ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगे, किसी पार्टी के लिए काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बड़े खतरे में है। सो इट इज बीइंग यूज्ड टू कंसोलिडेट पॉलिटिकल पावर, और जो डेमोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं जहां पर इंस्टीट्यूशंस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो लगातार कमजोर किया जा रहा है। तो ये एक मेन आर्गुमेंट यहां पर दिया गया है। और तीसरा जो आर्गुमेंट है, बेसिकली उन्होंने भारत के दो विजन को बताया। एक तरफ है कांग्रेस पार्टी का व्यू और दूसरा है बीजेपी का जो वर्जन है। तो उन्होंने उस चीज को कंपेयर किया कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी का जो व्यू है वो है प्लूरलिस्टिक, दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो सेंट्रलाइजेशन पर ज्यादा फोकस करती है।
दूसरा यहाँ पर उन्होंने फेडरलिज्म की बात की कि कैसे यहाँ पर सेंटर में और जो स्टेट है उसमें पावर डिवाइडेड रहते हैं, स्टेट के अपने कुछ हक हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो यूनिटरी सिस्टम पर काम करना चाहती है। मतलब यहाँ पर सारा का सारा जो पावर है वो केंद्र सरकार में कंसोलिडेट हो। फिर तीसरा उन्होंने कहा कंसेंसस बेस्ड होता है, जो कांग्रेस पार्टी का व्यू है वो सब कुछ कंसेंसस बेसिस पर होता है, सबके साथ मिलजुल कर बातचीत करके तब कोई डिसीजन लिया जाता है। लेकिन बीजेपी बेसिकली कमांड ड्रिवन है कि एक पार्टी में एक पर्सन ने ये कह दिया तो बस वही मानी जाएंगी। फिर उन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रिक बताया कि कांग्रेस पार्टी का जो व्यू है, कांग्रेस पार्टी जो काम करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द रहकर करती है। दूसरा यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो लीडर सेंट्रिक है, कि एक ही पर्सन बेसिकली वो पीएम मोदी, अमित शाह उनकी तरफ अटैक करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हीं के इर्द गिर्द जो है सारी चीजें चलती हैं। तो उनका आर्गुमेंट ये था कि बीजेपी मॉडल कंसंट्रेट्स पावर, यहाँ पर जो बाकी इंस्टीट्यूशंस का रोल होना चाहिए। मतलब जैसे आप सब जानते हैं हम 3 पिलर्स की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी। तो यहाँ पर उनका कहना है कि बीजेपी अपना सारा का सारा जो पावर है कंसंट्रेट कर रही है सिर्फ एग्जीक्यूटिव में, कि सरकार ही जो बोलेगी वही सब कुछ होगा। और यहाँ पर जो पार्लियामेंट का इतना इंपॉर्टेंट रोल है वो अंडरमाइन किया जा रहा है, जो स्टेट्स का रोल है, जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस का रोल है, वो सारी चीज़ें लगातार खत्म की जा रही हैं। तो ये 3 मेन आर्गुमेंट थे। और साथ ही साथ भारत में रहकर भी आपने देखा होगा इलेक्शंस को लेकर कई बार उन्होंने वॉइस उठाई है राहुल गांधी जी ने। तो यहाँ पर अब्रॉड में भी, जर्मनी में भी अगर आप देखो तो वहाँ पर इसी चीज़ को वापस से उनके द्वारा दोहराया गया और कहा गया कि वोट चोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। स्पेशली रिसेंट में जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर बढ़ चढ़कर वोट चोरी की गई है। यहाँ पर जो स्टेट मशीनरी है इलेक्शंस के दौरान उसका गलत इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसकी जो न्यूट्रलिटी होनी चाहिए वो एक बड़ा कंसर्न है। अभी आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाना था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का, बाकी के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं तो इनका अपॉइंटमेंट होना था। तो उसमें 3 मेंबर की बॉडी है बेसिकली जो अपॉइंट करती है। एक तरफ पीएम रहते हैं, दूसरे जो कोई भी मिनिस्टर चुन सकते हैं पीएम, तो अभी अमित शाह जी हैं, ठीक है, और तीसरा यहाँ पर राहुल गांधी जी। तो ये तीनों बैठे यहाँ पर और जाहिर सी बात है यहाँ पर मेजॉरिटी है, पीएम है और अमित शाह है, तो जो चाहेंगे वो होगा। तो राहुल गांधी जी ने डिसेंट नोट दिया था कि यहाँ पर सब कुछ जो है पीएम और अमित शाह मिलकर ही सब कुछ अपने अंडर में करना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको लगातार देखने को मिलेंगी। कई बार भारत में क्लेम किया गया और अब जो है राहुल गांधी जी जर्मनी में जो है ये सारे बयान दे रहे थे। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो बीजेपी है उन्होंने वापस से राहुल गांधी जी पर अटैक किया और कहा बेसिकली जो सोरस का लिंक है वो लाने की कोशिश की। बेसिकली कहा बीजेपी ने कि जो एनिमीज ऑफ इंडिया हैं जर्मनी के अंदर उनसे मुलाकात किया है राहुल गांधी जी ने। तो यहाँ पर बेसिकली बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी एक तो ये कह रही है कि भारत के बाहर जाकर राहुल गांधी जी भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो इंटरनल पॉलिटिकल डिस्प्यूट है उसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, भारत का जो इमेज है एज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी उसको खतरे में डालते हैं, डैमेज करते हैं। यहाँ पर जो फॉरेन क्रिटिक्स होते हैं बेसिकली उनको एक हथियार मिल जाता है राहुल गांधी जी के इस बयान से। दूसरा यहाँ पर पार्लियामेंट और फॉरेन जो प्लेटफॉर्म है उसको लेकर भी डिफरेंस बताया। बीजेपी का कहना है कि जब ये बयान दिया गया राहुल गांधी जी के द्वारा तब पार्लियामेंट सेशन में चल रहा था, जो अभी विंटर सेशन खत्म हुआ, तो अगर उनको कुछ भी बयान देना था, कुछ भी ऐसा था तो वो पार्लियामेंट में रहकर करते। इंस्टेड वो पार्लियामेंट के बिना बाहर जो है फॉरेन कंट्री चले जाते हैं और वहां पर इस तरह के बयान देते हैं। और एक प्रकार से काउंटर नैरेटिव भी बीजेपी के द्वारा चलाया गया, कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सेफ है, थ्राइव कर रहा है बीजेपी के रूल में, वेलफेयर स्कीम्स, इलेक्शंस, जुडिशियल प्रोसेस ये दिखाते हैं डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी को। और राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट है वो कुछ नहीं बल्कि पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है, ये बीजेपी का कहना था, क्योंकि वो चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं इसलिए ये सारे बयान देते जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में। अच्छा, ये डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक सेंसिटिविटी कितना है इसमें? देखो, जब भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं इंटरनेशनली, स्पेशली फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, थिंक टैंक्स में, मीडिया, तो ये ग्लोबल नैरेटिव एक तरह से सेट होता है। जब भी कोई कमेंट किया जाता है सीनियर इंडियन लीडर्स के द्वारा अब्रॉड, तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इन्फ्लुएंस होता है, डिप्लोमेटिक परसेप्शन पर इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसीलिए जो बीजेपी है वो इस इशू को नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस पार्टिजान पॉलिटिक्स की तरह देख रही है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी जी कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं। पास्ट में भी अगर आपको याद हो तो उन्होंने कई बार डेमोक्रेटिक डिक्लाइन, मीडिया फ्रीडम, माइनॉरिटी राइट्स को लेकर दिया है और पहले भी क्रिटिसिज्म किया गया है बीजेपी के द्वारा। और पहले उन्होंने, आपको याद होगा, यूएस में, यूके
यूके में, यूरोप में सारी चीज़ें बोली, और इस बार जर्मनी में जो है ये जो बयान आया इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है कल से। तो आई होप कि आपको डिटेल में आप समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या कहा गया राहुल गांधी जी के द्वारा, बीजेपी का क्या रिप्लाई था। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं देखूंगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी फ्लैट 50% डिस्काउंट, हाईएस्ट डिस्काउंट आपको क्रिसमस सेल के दौरान मिल रहा है। 27 दिसंबर तक ये वैलिड है डिस्काउंट, और हमारा जो नया बैच है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास अच्छा मौका है इसको लेने का। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।